जय गुरुदेव। आज का विषय है गायत्री विषयक शंका समाधान भाग 1। गायत्री उपासना के संदर्भ में कई प्रकार की शंकाएं उठती रहती हैं। इनका उपयुक्त समाधान न मिलने से जिस तिस द्वारा बताए गए भ्रांत विचारों को ही स्वीकार करना पड़ता है। समय समय पर प्रस्तुत की जाने वाली शंकाओं में से कुछ समाधान यहाँ प्रस्तुत हैं। गायत्री एक या अनेक? बहुत से लोगों का यह प्रश्न होता है। तो गायत्री महामंत्र एक है। वेद माता भारतीय संस्कृति की जन्मदात्री आद्य शक्ति के नाम से प्रख्यात गायत्री एक ही है। वहीं संध्या बंदन में प्रयुक्त होती है। यज्ञोपवीत संस्कार के समय गुरु दीक्षा के रूप में भी उसी को दिया जाता है, इसीलिए उसे गुरु मंत्र भी कहते हैं। अनुष्ठान पुरस्चरण इसी आद्य शक्ति के होते हैं। यह ब्रह्म विद्या है, ऋतंभरा प्रज्ञा है। सामान्य नित्य उपासना से लेकर विशिष्टतम साधनाएं इसी प्रख्यात गायत्री मंत्र के माध्यम से होती है। इसके स्थान पर या समानांतर किसी और गायत्री को प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा नहीं किया जा सकता। मध्यकालीन अराजकता के अंधकार भरे दिनों में उपासना विज्ञान की उठक पटक खूब हुई है और स्वेच्छाचार फैलाने में निरंकुशता बरती गई है। उन्हीं दिनों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ग की अलग अलग गायत्री गढ़ी गई। उन्हीं दिनों देवी देवताओं के नाम से अलग अलग गायत्रियों का सृजन हुआ। गायत्री महामंत्र की प्रमुखता और मान्यता का लाभ उठाने के लिए देववादियों ने अपने प्रिय देवता के नाम पर गायत्री बनाई और फैलाई हो गई। इन्हीं का संग्रह करके किसी ने 24 देव गायत्री बना दी, ऐसा प्रतीत होता है। देव मंत्र यदि गायत्री छंद में बने हों तो हर्ज नहीं, पर उनमें से किसी को भी महामंत्र गायत्री का प्रतिद्वंदी या स्थानापन्न नहीं बनाया जाना चाहिए और न जाति वंश के नाम पर उपासना क्षेत्र में फूट प्रसाद खड़ा करना चाहिए। देवलोक में कामधेनु एक ही है और धरती पर भी गंगा की तरह गायत्री भी एक ही है। 24 अक्षर, 8-8 अक्षरों के 3 चरण, 3 व्याहृतियाँ, 1 ओमकार, इतना ही आद्य गायत्री का स्वरूप है। उसी को बिना जाति, लिंग आदि के भेद किए सर्वजननी सर्वभौम उपासना के रूप में प्रयुक्त करना किसी भी व्यक्ति की सुनी सुनाई बातों को सुनने से अच्छा है। जो पूज्य गुरुदेव ने लिखा है उसका स्वाध्याय करें, उसे समझें और उसी का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ें। यह पहला भाग्य था, अब क्रमशः जारी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।